अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ठीक ठाक हो जी। मेरा नाम है मिसबा और जी मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी। और ये अभी हमारी क्या चल रही है जी, सफाई, मॉर्निंग सफाई। कि सुबह बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद जो होता है ना, माँ के लिए एक बहुत बड़ा महाज होता है कि जी घर को नीट करना। सीरियसली घर को नीट करना बहुत बड़ा एक महाज ही होता है। कैसे घर को बखेर के सारे बच्चे जो वो चले जाते हैं, सारे पहले नाश्ते बना के इनको भेज के उसके बाद जी शुरू हो जाती है माँ की एक रूटीन। और जी होता है क्या है कि माँ को होता है कि जल्दी जल्दी जिन्हें बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना वो सारे काम भी हो जाए और उनका खाना भी डन हो जाए। अगर जब बच्चे आए तो वो जी उनको ये ना लगे जी मामा ने घर गंदा रखा हुआ है और जी सफाई नहीं की हुई, खाना नहीं बना हुआ। इसलिए कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना एक रूटीन के मुताबिक जो है ना वो काम हो जाए, जल्दी जल्दी से सारा कुछ सेट हो जाए। क्योंकि चीज़ें जो है ना वो समेटना ज़्यादा टाइम लेता है, सफाई झाड़ू टाक इतना टाइम नहीं लेता है जितना कि चीज़ों को उठाना समेटना। ये बहुत बड़ा एक काम है कि जो जब बच्चे जाते हैं तो हर चीज़ जहाँ जहाँ पड़ी होती है, तो मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें वाइंड अप करूँ और उसके बाद जी जल्दी से झाड़ू टाकी करके तो सारा घर नीट हो जाए। फर्श जो है ना वो हल्का जो है माशाल्लाह साफ़ ही है कि बस जब झाड़ू टाकी कर लो ना तो बड़ा ही नीट सा और क्लीन सा हो जाता है घर। तो एक ना अच्छी सी वाइब्स आती हैं जब आपका घर नीट एंड क्लीन होता है ना, तो आपको एक दिली सुकून सा महसूस होता है कि यार मेरा घर कितना सुकून दे लग रहा है। अगर घर में गंद है या रश मचा हुआ है तो यकीन माने कि उस घर में बैठने को दिल नहीं करता, कोई सुकून नहीं मिलता है। और जब आपका घर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह जब आप नीट कर लेते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिर फर्नीचर अब हमारे पास इतना नहीं है अच्छा नीट, तो ज़रूरी नहीं कि हम कहें जी घर में फर्नीचर नहीं है वैसा तो घर हमारा पैसा नहीं लग रहा। बस बात यह है कि घर नीट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर चीज़ जहाँ पे है वहीं पे होनी चाहिए। तो जूतियाँ जो है ना मुझे होता है कि रैक में पड़ी हों, बच्चे जो है ना वो उतार के इधर उधर बखेर देते हैं। तो हर चीज़ को जो है ना वो सेट करके रखना जो है ना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी तो आपका घर जो है वो नीट एंड क्लीन के लगता है। वरना तो बिखरा हुआ घर जो है ना वो ज़रा भी सुकून नहीं देता आपको। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से मैं कर रही थी सफाइयाँ। आज फर्स्ट व्लॉग है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जी मैं अपनी जो है सफाई की जो रूटीन है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हम क्लीनिंग की। तो अभी ये डिटेल क्लीनिंग नहीं है क्योंकि मैंने जी हम लोग यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुए हैं, ये घर अभी हमने लिया है और जी ये घर बहुत बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है कि इसकी दीवारें, इसके वाशरूम्स, इसके दरवाजे। हमें इमरजेंसी में घर लेना था, हमें कोई और घर मिला नहीं तो जल्दी जल्दी से हमने इसी को डन कर लिया। तो अब जी साथ साथ इसकी जो है ना डिटेल सफाइयाँ, डिटेल जो है ना एक रूटीन जो होती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कर रही हूँ ये सारा कुछ और कैसे ये सफाइयाँ हो रही हैं। तो मुझसे जी ज़रा बैठ के टाँकी नहीं लगती, हालांकि जो है ना जो बैठ के आप टाँकी लगाते हो ना उससे जो फर्श साफ़ होता है ना कमाल है और आपका पेट भी अंदर जाता है, आप स्मार्ट भी होते हो। लेकिन क्या है कि मेरी कमर का मसला है तो मैं बैठ के नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं वाइपर पर रख के तो वो कपड़ा फेर रही थी। तो उसके साथ जो है ना वो जल्दी जल्दी से झटपट से सफाई हो जाए हमारी। और जी ये मेरी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है है ना मज़े की बात, कमाल है ना ये तो। अच्छा जी उसके साथ ही मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। मुझे होता है कि झटपट सफाई हो जाए, झाड़ू टाकी हो जाए और साथ डस्टिंग हो जाए। डस्टिंग के बाद मैं किचन की तरफ जाती हूँ कि अच्छा मैंने किचन में क्या करना है, पहले मेरा सारा ये काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है ना किचन में जाने का मेरा होता है। तो ये देखे जी ये कलियाँ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत कलियाँ हैं, मेरे जो कैरी है ना उसके कलियाँ हैं लगी हुई सुबह की, और रात की रानी भी लगी हुई है, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। सारा दिन मेरे घर से जो है खुशबू आती है माशाल्लाह, महकती है क्योंकि विंडो खुली होती है तो पूरा घर ना महक रहा होता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना एक मैंने कोई स्प्रे किया हो घर में ना खुशबू के लिए। इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह जी धीमी धीमी सी वो खुशबू आती रहती है रात को भी और दिन में भी। तो अभी सारी डस्टिंग मैंने कर ली है, डस्टिंग करके डन करके तो सारा जो है ना जल्दी जल्दी से ये जो है ना विंडो खुली होती है तो विंडो को बिल्कुल सामने ये पड़ा हुआ है ना, तो इसकी वजह से ना यहाँ पे हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। ये जो फेशियल्स का मेरा सामान पड़े हुए हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, डेली मुझे साफ़ करना पड़ता है और फिर भी ये हाल होता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सन ब्लॉक मस्ट है, आप लोग भी लगाते हैं ना, इसीलिए मैंने सामने रखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे कि यार सन ब्लॉक मैंने जल्दी से लगाना है, जो भी जाए वो सन ब्लॉक लगा के जाए। तो साथ ही जो है ना वो डस्टिंग वगैरह करके तो नीट करके घर और एक सुकून सा महसूस होता है। और फिर मेरा जो काम होता है ना सारा कुछ करके डन करके ना तो पूरे घर की तरफ ना मैं नज़र मारती हूँ और मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सुकून से भी मैं थोड़ी देर बैठ के एक गिलास पानी पीती हूँ, साथ अपनी मेडिसिन खाती हूँ और फिर आगे काम स्टार्ट करती हूँ। तो उससे पहले जब तक सफाई ना हो जाए, जब तक सारा काम ना हो जाए, बैठने का तो तसव्वुर ही नहीं है, घर खाने को पड़ता है यार। तो
ये सारा घर जो मैंने नीट कर लिया माशाल्लाह जी। मेरे 4 बच्चे हैं और हाउसवाइफ हूँ। अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं कर रही हूँ, पहले करती थी लेकिन अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ घर पे ही हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे जो आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने एक नया काम शुरू करना है। नया तो खैर नहीं है मेरे लिए तो बहुत ही पुराना है, लेकिन ये कि जब मैं शुरू करूँगी तो आप लोगों के साथ ही वीडियो सारी प्रॉपर शेयर करूँगी वो वाली। तो अभी ये इतना सा व्लॉग था, छोटू सा व्लॉग, मैं कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं या कुछ होता है तो प्लीज़ उसमें गाइड कीजिएगा मुझे कि जी आप इस तरह व्लॉग बनाएं या ऐसे करें, क्योंकि आप लोग जो है ना वो सही उस्ताद होते हैं। यकीन मैंने कहा आप लोग टीचर हैं, आप टीचर जो है ना वो सही तरह से जो बात बताते हैं ना बड़ी परफेक्ट बताते हैं। तो मेरी सारी हो गई थी डस्टिंग, सामने शीशा भी साफ़ हो गया था और अभी मैं इधर चेयर्स वगैरह की भी डस्टिंग कर रही थी। मैं कहा उधर की हो गई है तो अब जल्दी से चेयर्स वगैरह को इसको मैंने कवर करके रखा हुआ है, वरना क्या होता है कि इसके ऊपर बच्चे जब बैठते हैं ना तो सारे निशान डाल देते हैं चेयर्स के ऊपर ना। तो फिर मैंने इसका कवर चढ़ाया हुआ है, तो कवर भी बड़े क्यूट से लगते हैं मुझे। और क्या है इसके साथ कि जी सफाई भी आपकी अच्छी हो जाती है, नीट रहती है चेयर्स आपकी ना, कपड़े को झाड़ और साफ़ सुथरा सा कर लो। उसके बाद हम लोगों ने शाम को जाना था ग्रोसरी के लिए, घर के मंथली ग्रोसरी मैंने करने जाना था। तो साथ मेरे बच्चे चले गए और हम लोग गए जाके तो वहाँ से ग्रोसरी की। और यार ग्रोसरी करना सबसे बड़ा मुश्किल और क्या कहते हैं कि मुश्किल टास्क था, इसलिए कि कौन सी चीज़ लें कौन सी ना लें, ये बहुत बड़ा मसला था। क्योंकि पहले तो होता था ना जो चीज़ है बस उठा लो रख लो। अब क्या है कि अब ये था कि यार कोई ऐसी चीज़ हमारे राशन में ना आ जाए कि जो हमने नहीं खरीदनी चाहिए थी, जो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए नुकसानदेह हो, कि हम परचेज़ करके तो उनको फ़ायदा पहुँचाए और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाए। इस वजह से मैं ना एक एक चीज़ को पकड़ के ना और उसको जो है ना देख देख के, और फिर जो उन्होंने क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ था ये, हालांकि चाहिए सारे सुपर स्टोर्स वगैरह को कोई मेंशन कर दे, लेकिन किसी ने भी मेंशन नहीं किया हुआ था। फिर मैंने वो जो वहाँ पे लड़का होता है या लड़की जो भी थे उनको बार बार मैं बुला रही थी, बुला के तो फिर मैं उनको पूछ रही थी कि अच्छा जी ये वाली जो चीज़ है ये किसकी है, ये वाली किसकी है। तो इस तरह कर करके मुझे जो घंटा लगना था ना ग्रोसरी में वो मुझे 2-3 घंटे लग गए, क्योंकि हर चीज़ को मैं देख रही थी, हर चीज़ को जो है ना वो चेक करके फिर मैं रख रही थी कि कोई भी ऐसी चीज़ ना आ जाए मेरे राशन में, तो जिसकी वजह से जो है ना मुझे बाद में अफसोस हो दुख हो। तो जो चीज़ें मैं पहले इस्तेमाल करती थी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं ली, मैंने दूसरी चीज़ें ली थी जो कि आप समझ रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। और साथ मेरे चले गए थे जी दोनों बच्चे छोटे। और आपको पता है जब बच्चे साथ जाते हैं तो उनको बड़ा ही शौक़ होता है ग्रोसरी करने का, कि जो हमारे पास ट्रॉली और हम ट्रॉली लेके तो घूमते रहें और उसके अंदर जी ये ढेरों चीज़ें डालते रहे। वो तो मामा पापा को पता है ना कि यार कि कितनी महंगाई और हमने कौन सी चीज़ डालनी कौन सी नहीं डालनी, कि बच्चे क्या आते हैं कि उनको शौक़ होता है कि बस ट्रॉली फुल भर जाए और हमारी चीज़ों से भर जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। और ये देखा ये कितने खूबसूरत हैं, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आए थे बर्तन, इसलिए उसने एक एक बर्तन की वीडियो बनाई, मुझे कह रही थी कि मामा देखिए क्रोकरी कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला लेंगे हम लोग भी, एक वक्त आएगा कि जब हम भी लेके सारी चीज़ें अपनी सेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो भी होगा। बहरहाल आज तो हम ना वीडियो ही बना रहे हैं और फिर इंशाल्लाह जब आप परचेज़ करेंगे तो तब आप उनसे शेयर भी करेंगे कि जब हम परचेज़ करेंगे। अभी तो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हर इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।